क्या आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट होंगे जो कि क्रिमिनल चार्जेस फेस करेंगे इन दी हश मनी केस। ये माना जा रहा है कि इस केस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए यानी $1,30,000 जो हैं वो स्टॉर्मी डैनियल को दिए हैं, जो कि एक पॉर्न स्टार हैं। और ये पैसे इसलिए दिए गए थे ताकि उनके साथ जो उनके इंटीमेट रिलेशनशिप थे इन 2006 उसके बारे में वो चुप रहें और किसी को भी ना बताएं। सो डोनाल्ड ट्रंप हु इज़ द रिपब्लिकन पार्टी लीडर, जिन्होंने अनाउंस किया था कि 2024 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उसके अंदर वो कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन अब उन पे काफ़ी सारे जो इलेक्शन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है वो चल रही थी। 2016 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले जो इलेक्शन रिलेटेड उन्होंने खर्चे किए थे, कैसे किए थे, कहाँ किए थे, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस उन पे चल रही है। और अगर इन सारे केसेस में उन्हें गिल्टी मान लिया गया दैन इन दैट केस डोनाल्ड ट्रंप को 100 से भी ज़्यादा साल की सज़ा हो सकती है। 4 अप्रैल को उन्हें कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए अरेस्ट भी किया गया था जस्ट बिफोर हिज अराइनमेंट, और अराइनमेंट के टाइम पे उन्होंने प्लीड किया दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अराइनमेंट क्या है, बिफोर आफ्टर, ये मैं क्या कह रही हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। अराइनमेंट एक तरीके का लीगल प्रोसेस होता है जो कि क्रिमिनल केसेस के अंदर ही होता है, जहाँ पे वो इंडिविजुअल जिसके ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है ताकि वो वहाँ बता सके दैट ही इज़ गिल्टी, नॉट गिल्टी। तो वो जो है जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं उसके रिगार्ड में रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम अराइनमेंट वर्ड की बात करें तो इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है टू स्पीक और एड्रेस इन अ रीजनेबल मैनर। यानी जब भी किसी पर्सन पे कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं तो उनसे पूछा जाएगा दैट वेदर ही और शी pleads guilty or not guilty. So it is usually one of the initial steps of the criminal charges. तो जैसे ही किसी पे कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया गया है तो उसे अराइनमेंट के लिए बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि उस पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, और फिर उसके रिस्पॉन्स में उससे पूछा जाएगा कि आप ये सारे चार्जेस एक्सेप्ट करते हो, अपनी गलती मानते हो या नहीं मानते हो। तो इसीलिए ये वन ऑफ द स्टार्टिंग प्रोसेसेस होते हैं, वन ऑफ द स्टार्टिंग स्टेप्स होते हैं जो किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर लिया जाता है। सो ड्यूरिंग एन अराइनमेंट जो डिफेंडेंट होता है यानी जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है उसे फॉर्मली इन्फॉर्म किया जाता है कि उस पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। उसके बाद उसे उसके राइट्स बताए जाते हैं, जैसे उसके पास राइट है कि ही और शी शुड हैव एन एडवोकेट, अटॉर्नी एंड द राइट टू रिमेन साइलेंट। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो ये बात बोले ही दैट ही और शी इज़ गिल्टी और नॉट। अगर वो चाहे तो वो चुप भी रह सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकता है, तो ये उसकी मर्ज़ी है। तो जब अराइनमेंट के लिए बुलाया जाता है, चार्जेस एक्सप्लेन किए जाते हैं, उस पर्सन को उसके राइट्स बताए जाते हैं दैट ही और शी हैज़ अ राइट टू हैव एन एडवोकेट, या फिर उनको ये बताया जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके वो जवाब दें ही, यू कैन चूज़ टू रिमेन साइलेंट। एंड देन द डिफेंडेंट इज़ आस्क्ड टू एंटर अ प्ली। तो अगर जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी प्लीड करता है तो उस केस में जो है डायरेक्टली सेंटेंसिंग की हियरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर डिफेंडेंट ये कहता है दैट ही और शी डज़ नॉट प्लीड गिल्टी तो उस केस में दे कैन प्रोसीड टू ट्रायल और अदर प्री ट्रायल हियरिंग्स। और जो तीसरा केस होता है वो होता है प्ली ऑफ नो कंटेस्ट, जिसका मतलब है कि जो डिफेंडेंट है ना तो वो कंटेस्ट कर रहा है चार्जेस को और ना ही अपनी गिल्ट को एडमिट कर रहा है। सो ये तो हो गया अराइनमेंट जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था और कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्हें अरेस्ट भी किया था, और इसके अंदर उन्होंने प्लीड किया था दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। अब हम समझ लेते हैं उस केस को, उस क्रिमिनल चार्ज को जो कि डोनाल्ड ट्रंप पे लगाया गया है, जिसे हम हश मनी केस भी कह रहे हैं। 44 ईयर ओल्ड स्टॉर्मी डैनियल्स, जिनका एक्चुअल नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है, जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप से मिली और कैसे इस पूरे केस के अंदर फंस गई, उनका कहना था कि उन्हें ट्रंप से इंट्रोड्यूस कराया गया था जुलाई 2006 के अंदर एट अ सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट, जिसके लिए उन्हें इन्वाइट किया गया था टू ट्रम्प्स होटल स्यूट, और वहाँ पे उन्हें एक गोल्फ मैगजीन की कॉपी भी दिखाई गई थी। और वहीं से डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल का जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हुआ था। बट ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा नहीं चला और ख़त्म हो गया।
लेकिन 2016 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप कंटेस्ट कर रहे थे यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, तो उन्हें थ्रेट था कि कहीं उनके इस रिलेशनशिप के बारे में जो है मीडिया को ना पता चल जाए, जनरल पब्लिक को ना पता चल जाए। इसीलिए उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट जो है साइन किया था ऑन 20 अक्टूबर 2016, जस्ट डेज बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और डेनियल ने इस नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट को साइन किया था, जहाँ पे उन्होंने प्लेज किया था कि वो पब्लिकली अपना रिलेशनशिप जो है ट्रंप के साथ डिस्कस नहीं करेंगी इन एक्सचेंज फॉर $130,000। और ये जो पैक्ट है इट वॉज साइंड बाय कीथ डेविडसन, जो कि डेनियल के लॉयर थे एट दैट टाइम, एंड माइकल कोहेन, जो कि ट्रंप के पर्सनल लॉयर थे और साथ साथ फिक्सर भी थे। एंड दिस डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड अ स्पॉट फॉर ट्रंप सिग्नेचर बट ही नेवर साइंड इट। लेकिन 2018 के अंदर इस अग्रीमेंट के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था, जिसके बारे में जब कोहेन से पूछा गया तो उन्होंने स्टेट किया, पब्लिकली ये बात बोली कि जो भी अमाउंट डेनियल को दिया गया है वो उन्होंने खुद ने अपने पैसे दिए हैं और ऐसा करने के लिए ट्रंप ने उन्हें डायरेक्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में कोहेन जो है अपनी बात से पलट गए और उन्होंने बोला दैट ट्रंप हैड डायरेक्टेड हिम टू पे मनी टू डेनियल। और इसके बाद डेनियल ने एक सूट फाइल किया ट्रंप और कोहेन के अगेंस्ट, जहां पे शी वांटेड द नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट टू बी इनवैलिडेटेड। और ट्रंप के लॉयर ने इजीली डिफेंड करा कि ये जो अग्रीमेंट है उस पर ट्रंप ने कभी साइन ही नहीं किया, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ट्रंप ने यह अग्रीमेंट जो है बनवाया है और ये पैसे ट्रंप ने दिए हैं। एज अ रिजल्ट डेनियल का जो लॉ सूट था वो डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि ये जो मैटर था वो रिजॉल्व हो गया। सो अब हम ये तो समझ गए कि डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डेनियल का क्या रिलेशनशिप था, ये पूरा हश मनी केस है क्या। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि कोहेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फिक्सर थे, वो उनके राइटमैन थे, वो कैसे उनकी गुड बुक्स से बैड बुक्स में आ गए और वो अपनी बात से पलट गए। एक टाइम पे जब उन्होंने कहा था कि डेनियल को पैसे उन्होंने दिए हैं, उनके खुद के बैंक अकाउंट से गए हैं, और कुछ टाइम बाद वो अपनी ही बात से पलट गए। तो ये जो रिलेशनशिप है वो उनका कैसे ऐसे इवॉल्व हो गया। शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप और माइकल कोहेन का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था एंड इट इवॉल्व ओवर द ईयर्स। कोहेन जो कि लॉयर थे, फिक्सर थे ट्रंप के, हु वाज सर्विंग एज हिज पर्सनल अटॉर्नी एंड वाज कॉन्फिडेंट फॉर मोर देन अ डेकेड। और ट्रंप के इंटरेस्ट और रेपुटेशन को बचाने के लिए कोहेन जो है वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते थे। जब वो इतने वफादार थे, इतने डेडिकेटेड थे ट्रंप के प्रति, तो ये जो रिलेशनशिप है वो खराब कैसे हो गया। द रिलेशनशिप बिगेन to sour when Cohen came under the investigation by the FBI in 2018, and in this investigation Cohen pleaded guilty to several charges which included campaign finance violations, tax frauds and making false statements to Congress। और Cohen ने कई बार ट्रंप को इम्प्लिकेट किया था इन सम ऑफ हिज क्राइम्स, जिसके लिए उन्होंने बताया कि उन्होंने ये जो भी एक्शंस किए थे ही वॉज डायरेक्टेड बाय द देन कैंडिडेट ट्रंप। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसमें कोहेन ने अपने आप को गिल्टी प्लीड किया था, ट्रंप ने पब्लिकली अपने आप को कोहेन से जो है अलग कर लिया था और उन्हें क्रैट बोला था और ये कहा था कि उनका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं था ट्रंप के बिजनेस डीलिंग्स के अंदर। और ट्रंप के इसी बिहेवियर और स्टेटमेंट के बाद कोहेन ने जो है ट्रंप के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, फॉलोड बाय रिलीजिंग अ बुक इन 2020 कॉल्ड डिसलॉयर, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है अबाउट हिज टाइम व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर ट्रंप एंड हिज रीजंस फॉर टर्निंग अगेंस्ट हिम। और इसी सब क्लैश के चलते सामने आ गया हश मनी केस। अगर हम हश मनी केस की बात करें तो सिर्फ ये स्टॉर्मी डेनियल के बारे में नहीं है कि उनको पेमेंट दिया है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल स्कैम्स जो हैं वो सामने आए हैं जो कि ट्रंप ने किए थे। मैनहट्टन के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं एल्विन ब्रैग, उनका कहना है कि ट्रंप ने फॉल्स रिकॉर्ड्स बनवाए थे इन हिज फैमिली रियल एस्टेट कंपनीज बुक्स, ताकि वो कंसील कर सके, छुपा सके उनका जो पेमेंट है विच ही मेड टू हिज पर्सनल लॉयर माइकल कोहेन फॉर अ $130,000 हश मनी पेमेंट। इसके अलावा ट्रंप पर 34 क्लास ई फेलनीज के भी केस हैं और ये माना जा रहा है कि अगर ये सारे केसेस प्रूव हो जाते हैं एंड ही इज़ फाउंड टू बी गिल्टी, देन इन दैट केस ही कुड बी सेंटेंस्ड टू अप टू 136 ईयर्स इन प्रिजन। और ट्रंप का जो ऑनगोइंग कैंपेन है टू रीटेक द प्रेसिडेंसी इन 2024 हैज़ हीप्ड
एडिशनल स्क्रूटनी ऑन टू दिस केस। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही है और उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है वो ये है कि ये जो पूरा मैटर है वो 2023 के अंदर पूरी तरीके से तो रिजॉल्व हो नहीं सकता, 2024 तक जाएगा ही। और अगर उस बीच डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाते हैं तो क्या होगा? क्या ये इलेक्शन जीतने से डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होगा, उन्हें इस केस से एग्जेम्पशन मिल जाएगा या उन्हें सज़ा काटनी पड़ेगी? तो अगर ट्रंप जो है 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत जाते हैं तो उस केस में ट्रंप जो है सिर्फ डिले कर सकते हैं उनके सेंटेंस को, एज अ प्रेसिडेंशियल पार्डन कैन बी अप्लाइड टू अ फेडरल क्राइम एंड नॉट अ केस इन न्यूयॉर्क स्टेट। क्योंकि ये माना जा रहा है कि किसी रिपब्लिकन के न्यूयॉर्क स्टेट गवर्नर की पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में काफ़ी कम है। सो अगर हम ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही विल बी पार्डन्ड बाय द न्यूयॉर्क गवर्नर, वो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो अगर हम अज्यूम करें कि 2024 के इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ उनका जो सेंटेंस है, जो उन्हें सज़ा मिलेगी, उसे सिर्फ डिले किया जा सकता है। ही कुड नॉट गेट अ पार्डन, और वो खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकते, ना ही कोई और उन्हें जो है पार्डन दे सकता है, बिकॉज द फेडरल प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन फॉर स्टेट क्राइम्स। सो ये जो पूरा हर्ष मनी केस है ये अकेला नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे सूट्स हैं जो कि ट्रंप के अगेंस्ट फाइल किए गए हैं। लेकिन आज के हमारे वीडियो में हमने सिर्फ इस केस को कवर किया है क्योंकि इसी केस के अरेंजमेंट के लिए जो है ट्रंप को अरेस्ट भी किया गया था। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।